नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड का कोई भी कलाकार हो, उसकी लाइफ में एक्टर बनने के बाद सिर्फ अय्याशियाँ ही रह जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कलाकार इनसाइडर है, आउटसाइडर है, देसी है या विदेशी। आज मैं जिस एक्ट्रेस की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक विदेशी नागरिक है, लेकिन इन्होंने भारत में ही रहकर दौलत और शोहरत दोनों कमाई है। ये एक नेपाली मूल की अभिनेत्री हैं। इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत वैसे तो नेपाली फिल्म से की थी, लेकिन उसके बाद बॉलीवुड में ही सेटल हो गई। इनका नाम है मनीषा कोइराला। मनीषा का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1970 को काठमांडू, नेपाल में। मनीषा की स्कूलिंग नेपाल, यूपी के वाराणसी और दिल्ली में हुई थी। 10th क्लास के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मनीषा न्यूयॉर्क चली गई, जहां उसने फिल्म मेकिंग में डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद मनीषा वापस नेपाल आ गई और फिल्मों में ऑडिशन देने लगी। मनीषा कोइराला के परिवार की बात की जाए तो मनीषा एक शाही परिवार से बिलोंग करती है। मनीषा के पिता नेपाल के मंत्री रह चुके हैं और जो दादा थे वो नेपाल के प्रधानमंत्री। मनीषा के दादा 1950 और 60 के दशक में नेपाल के प्रधानमंत्री थे। मनीषा की मां हाउसवाइफ है और भाई एक्टर। मनीषा के दादा टोटल 3 भाई थे और तीनों भाई नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। मनीषा की बुआ नेपाल की उप प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। यानी मनीषा का पूरा परिवार पॉलिटिक्स से ना सिर्फ जुड़ा हुआ है, बल्कि नेपाल देश के बड़े बड़े पदों पर आसीन रह चुका है। मनीषा जब वाराणसी में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, तभी उसने नेपाली लैंग्वेज की एक फिल्म में काम किया था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। तो इसके बाद मनीषा जो है फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए न्यूयॉर्क चली गई थी। नेपाल में जब मनीषा को फिल्मों में अच्छे रोल नहीं मिले, तो मनीषा भारत आ गई और मॉडलिंग करने लगी। लेकिन मनीषा का जो टारगेट था वो मॉडलिंग नहीं बल्कि एक्टिंग था, इसीलिए मनीषा ने एक्टिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसके बाद मनीषा ने बॉलीवुड में ऑडिशन देने शुरू कर दिए। मनीषा को पहली फिल्म मिली सुभाष घई की सौदागर, जो कि एक सफल मूवी थी। ये फिल्म आई थी साल 1991 में। इस फिल्म में मनीषा के साथ में एक्टिंग कर रहे थे विवेक मुशरान। इसी फिल्म से मनीषा और विवेक मुशरान का अफेयर शुरू हो गया। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि मनीषा को ये फिल्म जो है कॉम्प्रोमाइज करने के कारण मिली थी, क्योंकि सुभाष घई जो है अपनी फिल्मों में उन्हीं एक्ट्रेसेस को लेता है जो या तो कास्टिंग काउच के लिए एग्री होती है या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए एग्री हो जाती हैं, चाहे वो मीनाक्षी शेषाद्री हो, माधुरी दीक्षित हो या मनीषा कोइराला। साल 1991 में मनीषा और विवेक मुशरान की एक और फिल्म आई थी। ये फिल्म थी फर्स्ट लव लेटर, लेकिन ये एक फ्लॉप मूवी थी। मनीषा ने इसके बाद कई और फिल्मों में काम किया, लेकिन सारी की सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। साल 1994 में आई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी मनीषा के कैरियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये एक मेगा सक्सेस मूवी थी और इस फिल्म ने मनीषा को ए लिस्टर एक्ट्रेस बना दिया। इसी दौरान मनीषा और विवेक मुशरान का रिश्ता भी टूट गया था, क्योंकि मनीषा जो है पूरी तरह से एक सफल अभिनेत्री बन चुकी थी और आगे बढ़ना चाहती थी। साल 1996 में मनीषा नाना पाटेकर के साथ में अग्निसाक्षी और खामोशी नाम की 2 फिल्मों में एक साथ काम कर रही थी। यहाँ से मनीषा और नाना पाटेकर का अफेयर शुरू हो गया। मनीषा और नाना की उम्र में लगभग 19 साल का अंतर था, लेकिन नाना पाटेकर मनीषा के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए कि उन्होंने अपनी वाइफ को तलाक तक दे दिया था और दोनों अलग रहने लगे थे। इन दोनों का अफेयर लगभग 3 से 4 साल लंबा चला, लेकिन उसी दौरान नाना पाटेकर का अफेयर आयशा जुल्का से शुरू हो गया और मनीषा ने जो है नाना को आयशा के साथ में रंगे हाथों पकड़ा था होटल के रूम में, जिससे इन दोनों का रिश्ता भी टूट गया। नाना पाटेकर के बाद मनीषा की लाइफ में आया हुसैन बाबई नाम का एक डीजे। हुसैन बाबई डीजे हुसैन के नाम से ज़्यादा फेमस है। जिस समय मनीषा नाना पाटेकर की बेवफाई के गम में थी, उसी दौरान डीजे हुसैन ने मनीषा को संभाला था। हालांकि इन दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला और टूट गया। डीजे हुसैन के बाद मनीषा एक बार फिर से तन्हा हो गई। तभी उसकी मुलाकात हुई सेसिल एंथनी नाम के लंदन बेस्ड बिजनेसमैन से, जो कि मूल रूप से एक नाइजीरियन था। इस दौरान मनीषा हर तीसरे महीने जो है लंदन जाने लगी थी। मनीषा ने एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया था कि वह सेसिल के साथ में रिलेशनशिप में है, लेकिन रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, जिसके कारण दोनों ही इस रिश्ते को मेंटेन नहीं कर पाए। जिस समय मनीषा सेसिल के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थी, उसी समय मनीषा की मुलाकात हुई आर्यन वैद से।
आर्यन वैद उस समय इंडस्ट्री में नया आया था और पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। तभी इन दोनों का अफेयर शुरू हो गया। आर्यन मनीषा के साथ में अपने रिलेशनशिप को लेकर हर जगह मीडिया में बताने लगा, हर जगह मीडिया में बात करने लगा ताकि मीडिया की अटेंशन उसे मिल सके। इन्हीं सब से परेशान होकर मनीषा ने जो है आर्यन से ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि आर्यन जो है मनीषा के नाम को लेकर सुर्खियां बटोर रहा था, जबकि मनीषा चाहती थी कि उसका जो रिश्ता है वो मीडिया से छिपा रहे। इन्हीं सब वजहों से मनीषा और आर्यन के रिश्ते में दरार आने लगी। एक तरफ मनीषा की पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी, तो दूसरी तरफ मनीषा का जो कैरियर था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन साल 2000 के बाद में मनीषा की सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी। ग्रहण, छुपा रुस्तम, लज्जा और मोक्ष। लेकिन 2002 में आई फिल्म कंपनी ने मनीषा के कैरियर को एक होप दी। दूसरी तरफ आर्यन वैद से ब्रेकअप के बाद मनीषा की लाइफ में आया प्रशांत चौधरी नाम का एक रेस्टोरेंट ओनर। प्रशांत के मुंबई में कई सारे रेस्टोरेंट है और उसका जो है फिल्मी पार्टीज में आना जाना हमेशा लगा रहता है। यहीं से मनीषा और प्रशांत एक दूसरे के नज़दीक आने लगे और दोनों में प्यार हो गया। मनीषा प्रशांत के साथ में काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। मनीषा चाहती थी कि अब वह जो है अपने कैरियर से अलग शादी करके सेटल हो जाए, लेकिन प्रशांत की फैमिली वाले मनीषा को बहू बनाने के लिए रेडी नहीं थे और फैमिली प्रेशर में उसने जो है रिश्ता तोड़ दिया। प्रशांत से रिश्ता टूटने के बाद मनीषा कुछ समय के लिए नेपाल अपने देश चली गई। वहाँ उसने फैमिली के साथ में कई फंक्शंस में हिस्सा लिया जो कि पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, जहाँ उसकी मुलाकात हुई क्रिस्पिन कॉनरॉय से, जो कि नेपाल में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर था। कहा जाता है कि क्रिस्पिन ने मनीषा को देखा और पहली ही नज़र में प्यार करने लगा। इसके बाद क्रिस्पिन ने मनीषा को प्रपोज किया, जिसे मनीषा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इन दोनों का अफेयर भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में दबकर रह गया और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। मनीषा के कैरियर की बात की जाए तो मनीषा का फिल्मी कैरियर 2002 के बाद काफ़ी ज़्यादा सुस्त पड़ गया था। उसकी सारी फिल्में फ्लॉप जा रही थी। इसी दौरान उसे बी ग्रेड फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी, उसमें भी काम करना पड़ा। इस फिल्म ने मनीषा के रहे सही कैरियर को भी खत्म कर दिया और अब उसे ज़्यादातर फिल्में लो बजट की फिल्में मिल रही थी या बी ग्रेड फिल्में। अब ना मनीषा का कैरियर चल रहा था और ना ही पर्सनल लाइफ। क्रिस्पिन के बाद मनीषा की लाइफ में आया तारिक प्रेम जी, जो कि अजीम प्रेम जी का बेटा है। अजीम प्रेम जी को सभी लोग पहचानते होंगे, ये एक इंडियन बिजनेस टाइकून है। तारिक प्रेम जी उन्हीं का बेटा है। इन दोनों का रिश्ता भी ज़्यादा नहीं चला और जल्दी ही टूट गया। तारिक के बाद मनीषा की लाइफ में आया अक्षय नाम का एक स्ट्रगलिंग एक्टर। अक्षय और मनीषा के बाद मनीषा का नाम जुड़ा संदीप चौटा के साथ। संदीप चौटा एक म्यूजिक कंपोजर है। अक्षय से रिश्ता टूटने के बाद मनीषा दुख में डूबी, दुख भरे गाने सुन रही थी कि तभी उसकी मुलाकात हुई संदीप चौटा से। लेकिन संदीप और मनीषा भी ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह पाए और दोनों ही अलग हो गए। संदीप से अलग होने के बाद मनीषा की लाइफ में आया क्रिस्टोफर डोरिस नाम का एक अमेरिकन स्पोर्ट्स काउंसलर और बिजनेसमैन। क्रिस्टोफर और मनीषा दोनों आपस में सगाई कर चुके थे और शादी करने वाले थे, लेकिन उसी दौरान दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हुआ और दोनों अलग हो गए। ब्रेकअप के बाद मनीषा ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वह क्रिस्टोफर से शादी करने वाली थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पाया। फाइनली मनीषा की मुलाकात हुई सम्राट दहल से, जो कि एक नेपाली बिजनेस टाइकून है। कुछ ही महीने के रिलेशनशिप में 2010 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन इन दोनों की शादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और साल 2012 में दोनों ने तलाक ले लिया। वहीं मनीषा का कैरियर वैसे तो 2002 तक ही अच्छा चला था, लेकिन मनीषा ने साल 2012 तक लगातार फिल्मों में काम किया था। भले ही वो छोटे बजट की फिल्मों में काम किया था, लेकिन 2012 तक उसने लगातार फिल्में की। कई साल तक लगातार फ्लॉप फिल्म देने के बाद भी मनीषा को फिल्में कैसे मिल रही थी, क्या उसके कॉन्टैक्ट थे, ये एक रहस्य ही है। 2012 में मनीषा और सम्राट का तलाक हुआ, तो तलाक के बाद पता चला कि मनीषा को एक बहुत ही रेयर टाइप का कैंसर है, जो कि 4th स्टेज पर था। लेकिन मनीषा ने बहादुरी से कैंसर जैसी बीमारी से जंग लड़ी और जीत गई। फाइनली 2014 में मनीषा जो है कैंसर से आज़ाद हो गई। साल 2015 में मनीषा ने चेहरे नाम की मूवी से कमबैक किया, जो कि लो बजट मूवी थी। उसके बाद मनीषा ने कई सारी फिल्मों में एक्टिंग की और ज़्यादातर कैरेक्टर रोल ही थे। उसको लीड रोल कोई भी उसके बाद में नहीं मिल पाया। मनीषा अभी भी फिल्मों में पूरी तरह से एक्टिव है
अब मनीषा सिंगल है और सिर्फ फिल्में करने पर ही अपना फोकस कर रही है। ये थी मनीषा कोइराला की लाइफ, जिसने सफलता का स्वाद भी चखा तो बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। मनीषा के बारे में आपके क्या विचार हैं, ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।